Hello children, how are you? Hope all you doing well. Today we will study Unit 6. In Unit 6 there is a one poem we already covered in last video, and today we will study the story The Scholar's Mother Tongue. The purpose of this unit is that student should understand the language and learn to transmit and receive meaning and develop ability to listen effectively so that they can communicate very well. So with the help of story we will enhance this skill in the students. Hope all children will enjoy this story. Let's begin this story. Hope you will enjoy the scholar's mother tongue. This story is adapted from Akbar and Birbal stories. Generally, these kind of story you will find in Panchtantra. There is a book of ancient time. Means पुराने time की book है Panchtantra. From there all you will find this kind of stories. So let's begin. The scholar's mother tongue. A learned पंडित once visited the court of Akbar. एक बार एक बड़ा ही विद्वान पंडित था, उसने अकबर के कोर्ट में विजिट की, मीन्स आया. विजिट मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए हम कई बार विजिट जाते हैं, उसको कहते हैं विजिट करना. ही टोल्ड द किंग एंड हिज कोर्टियर्स दैट ही हैड मास्टरी ओवर मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. उसने बोला किंग को और उसके दरबारियों को. कोर्टियर्स मीन्स दरबारी, जो दरबार में बैठते हैं, मंत्री वगैरह सब, ये सब कोर्टियर्स में आते हैं, कि उसकी जो है कई लैंग्वेजेस पे मास्टरी है, मीन्स गुड कमांड है उसकी. द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली. पंडित जो है कई लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता था. ही वॉज सो फ्लुएंट दैट नो वन कुड फाइंड आउट वॉट हिज मदर टंग वॉज. मीन्स वो इतना फ्लुएंट था उन लैंग्वेजेस में कि कोई भी ये नहीं पता लगा सकता था कि उसकी मदर टंग क्या है. मदर टंग मीन्स जो हम बचपन से सीखते हैं, मीन्स पैदा होने के बाद जो हम अपनी भाषा बोलते हैं वही जो होती है मदर टंग. ही चैलेंज्ड एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग. उसने चैलेंज किया कोर्ट में कि कोई भी उसकी मदर टंग नहीं बता सकता है. When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल. जब हर कोई फेल हो गया कि ये मालूम करने में कि उसकी टंग लैंग्वेज क्या है, तो ये चैलेंज जो है बीरबल ने लिया. That night, बीरबल went quietly to the पंडित's room when he was asleep. उस रात जब पंडित रूम में सो रहा था तो बीरबल चुपके से गया उसके रूम में. He whispered into the पंडित's ear and tickled it with a feather. उसके रूम में गया तो उसने धीरे से उसके कान में कुछ बोला. किसके? पंडित के. मीन्स पंडित मीन्स पंडित. और फीदर यानी कि पंख जो होता है, उसके पंख से उसके टिकल किया कान पे या उसके चेहरे पे. द पंडित हाफ अवेक cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. अब पंडित जो है आधा उठा हुआ था, मीन्स नींद में था, तो आधा उठा हुआ आधा सोया हुआ. उसने अचानक से रोने लगा और कुछ अपनी मदर टंग में बड़बड़ाने लगा और चिल्लाया. बीरबल came to the court the next day and told everyone that the पंडित's mother tongue was तेलुगु. अगले दिन बीरबल कोर्ट में आया और उसने कहा कि सभी को बताया कि उसकी मदर टंग किसकी? पंडित की तेलुगु है. एंड तेलुगु दिस लैंग्वेज इज स्पीकन इन वेयर? आंध्र प्रदेश. एंड आंध्र प्रदेश इज डिवाइडेड इन टू स्टेट ना, आंध्रा एंड तेलंगाना. सो बोथ स्टेट स्पीक तेलुगु. द पंडित वॉज सरप्राइज एंड एक्सेप्टेड द ट्रुथ. पंडित सरप्राइज हो गया, मीन्स उसको आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे पता लगा, और उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सच है कि मेरी लैंग्वेज ही क्या है? तेलुगु है. किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रुथ? अकबर ने पूछा बीरबल से कि तुमने ये सच कैसे जाना? बीरबल आंसर्ड, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग. उसने बोला, उसने उत्तर दिया राजा को कि मुसीबत के समय कोई भी इंसान अपनी मदर टंग ही बोलता है. ही ऑल्सो टोल्ड द किंग हाउ ही हैड गॉन टू पंडित्स रूम एट नाइट टू फाइंड आउट द ट्रूथ. उसने ये भी बताया
कि वह कैसे उसके रूम में रात को गया और उसने ये मालूम किया कि उसकी टंग लैंग्वेज यानी कि जो जन्मजात भाषा होती है जो बोली जाती है वो क्या है। टंग लैंग्वेज को हम मातृभाषा बोलते हैं। नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स। मदर टंग मीन्स वंस नेटिव लैंग्वेज, इन हिंदी यू कैन से मातृभाषा। चैलेंज्ड मीन्स रेज ऑब्जेक्शन और गिव somebody some concern that you fight with me like that. Challenge means चुनौती. Next is tickle means touch somebody lightly. Hindi is गुदगुदी. Irritated means disturb means चिढ़ाना और चिढ़ना. Visited a temporary stay means for visit for a short time means का दौरा किया. Now reading is fun. Question 1 is who came to Akbar's court means अकबर के कोर्ट में कौन आया था. So your answer will be a learned Pandit came to Akbar's court. Question 2 is what did he claim to know means उसने किस चीज का दावा किया कि वो जानता है means किस चीज के जानने का दावा किया. He claimed to know many languages fluently. Next is how did he challenge everybody means उसने कैसे चैलेंज किया सभी को. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. Next is let's talk. Question 1 is what is your mother tongue means आपकी मातृभाषा क्या है. So you write it yourself. So your answer you can start like my mother tongue is Hindi or it may be English or Tamil, Telugu, whatever you speak. So you can write this very well. Question 2 is टेल द क्लास ए जोक इन योर मदर टंग मीन्स आपकी जो मातृभाषा है उसमें आपको जोक सुनाना है क्लास में. सो इट्स फॉर यू, यू मे बी हैव फन इन दिस. क्वेश्चन 3 इज डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज, क्या आप कोई और लैंग्वेज जानते हैं. डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश, टेल योर फ्रेंड्स, क्या आप इंग्लिश में जोक जानते हैं तो अपने दोस्त को सुनाओ अगर जानते हैं. तो दिस इज ऑल्सो फॉर यू, सो यू कैन डू दिस योर सेल्फ. Now next activity is let's listen. Listen to your favorite advertisement on the radio or TV. मीन्स आपको अपना कोई फेवरेट एडवर्टाइजमेंट है या फिर ये आपको टीवी या रेडियो पे सुनना है. रिपीट इट विद स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स. एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट. मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप उस रेडियो पे या टीवी पे किसी एड को आप सुनिए और सुनने के साथ आपको स्ट्रेस करना है उसके वर्ड्स पे. मीन्स हमारा एक एक्सेंट होता है हिंदी या इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं, सेम वे इन इंग्लिश देयर इज एक्सेंट टू से समथिंग. मीन्स किस पे आपको स्ट्रेस देना है और किसको लाइटली बोलना है. आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट. आपको एक ड्रॉ करना है और एक राइट करना है एडवर्टाइजमेंट. सो दिस इज फॉर यू, डू इट योर सेल्फ. नेक्स्ट इज से अलाउड. मीन्स जोर से बोलिए. मीन्स आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए इस कैटेगरी में दिया जाता है कि आप प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को. फर्स्ट इज आस्क, नेक्स्ट बास्क, मास्क, टास्क. डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग, ऑल आर राइमिंग वर्ड. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. बट बिकॉज इन योर एग्जाम पैटर्न समटाइम्स दे आस्क यू सम राइमिंग वर्ड, दे may ask you to write 3 or 4. So at least you should know 3 or 4 rhyming word. Next is scholar, school, scan, skim. Here you can observe every word start with the sa and ka sound, or you can say as c generally make ka sound. So scholar, school, scan, skim. Next we say I learnt my lesson. Means that is action word. Here it emphasis on learnt, action word. Generally verb is known as action word, but in next sentence it is a learned. Pandit came to the court. That is describing word. I mean it means that yellow when it is given, it is here known as describing word. Why? This is also verb, but this is known as describing word. Why? Now it converted to
an adjective. An adjective is generally describe or say something about quality. तो here it's talking about पंडित. तो किस तरह का पंडित कोर्ट में आया? एक विद्वान मीन्स नॉलेजेबल. तो लर्न मीन्स जिसके पास नॉलेज है. तो यहाँ पे इस तरह के वर्ड को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड कहते हैं. तो इन एग्जाम दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक राइट 3 describing word. Generally, describing word are made with the help of verbs. So you can differentiate very well what is verb and what is describing word or adjective. Generally, verb, after verb comes pronoun or object, but for an adjective comes after means it describe verb. Here it is describing to whom it is talking about, pandit. So pandit is noun. So generally adjective describe about noun. We pronounce it as learned. Learn id. To rhyme with means if we say it learn id. To rhyme with like created, waited. Likewise, it is given activity. Question 1 is tick the correct. Means आपको correct tick करना है. Which end with the sound id. Say each word aloud. आपको ये sound loudly say कहना है और उसको tick करना है. Like accepted. So it will have correct sound. Means it will come tick. Next is answered. No, it will not have. Next is irritated. Yes, it will have tick sound. Tick mark. Failed, no, it will also not. Completed, yes, it will have tick mark. Challenged, no. Cried, yes. So next is surprised. Yes, it will have because surprised id. Next is find, no. Next, licked. Licked means yes, it will also have. Next is celebrated id. It's also coming id, so it will also have tick mark. Fried, so it will also have. Now next is word building. Question 1 is make a class dictionary with words from the story. Try to find suitable words for them in your mother tongue. Say these words aloud. Means आपको एक क्लास डिक्शनरी बनानी है जो स्टोरी में वर्ड दिए उनके हेल्प से, और उन वर्ड्स का जो मीनिंग है आपको अपनी मदर टंग में लिखना है और इन वर्ड को आप जोर से बोलिए. और ये सब वर्ड लिखने के बाद उन वर्ड की हेल्प से आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं. जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि कुछ वर्ड दे रखे हैं और उसके बाद दिया है कि उनके सेंटेंस कैसे बनेंगे. तो यू कैन सी 2 words are given. First is converse and second is tickle. Like that you have to find other word. If we find in your mother tongue, suppose just my mother tongue is Hindi, so for converse I can say in Hindi बातचीत, and tickle is means गुदगुदाना और गुदगुदी. अब हिंदी में सेंटेंस बना सकते हैं आप और इंग्लिश में भी. converse means you can write how I can converse in Hindi as well as in English. Next sentence for tickle you can make, you might be do in your class with your friends like Ram tickle with feather into the Rani ear. Next words you have to find yourself, but I can give you example of which word you can select, or it may be your choice because your language may be other language, so you can say in this on your own language. Like mother tongue. Mother tongue को हिंदी में क्या बोलते हैं? मातृभाषा. On sentence you can make my mother tongue is Hindi. If you speak Tamil, you say Tamil. If you say speak Telugu, then you say Telugu. Like you can say shouted. Shouted means chillaya. And sentence you can make teacher shouted on Mira. Room is kamra. I have 4 rooms. Like that. So this is for you and you will enjoy doing this. Next is write all the words that show you are happy.
आपको वो वर्ड लिखने हैं जो शो करते हैं कि आप हैप्पी हैं. So few word is given. One is, for example, hooray, ha ha. These words are called generally interjection. Okay, and after that we generally put exclamatory sign. As you can see here, आपको more add करने हैं. So you can do this. If you are not very well aware about these words, so you can at least, if you watch movie in English, then you can see this. Like say wow, when you happy then you say na. Suppose something surprising you see, say wow, so spelling will be VOW and then exclamatory sign. Then you can say ooh, means like suppose you are playing and you hit the shot, then you say na ooh, means you will be happy, or you were watching some match, then exclamatory sign. Then you say yeah, YAH, then exclamatory sign. Then Yahoo, you happy, then you say this, and that's great, or you can say that's nice. Likewise you can write. Next is tick the right answer. Means question 3 is tick the right answer. आपको right answer tick करना है. Now question 1 is I visited the court of Akbar. means मैंने अकबर की कोर्ट में गया. Visited means I covered in word meaning. You always live there means आप हमेशा वहां रहते हैं. You came there for a short time means आप बहुत कम समय के लिए वहां गए. और यू वर बोर्न देयर, या फिर वहां पैदा हुए. तो योर आंसर विल बी बी. नेक्स्ट इज टू इमिटेट समवन मीन्स किसी की नकल करने का मतलब क्या होता है. तो नकल करने को हम इमिटेट बोलते हैं. दिस वर्ड यू शुड रिमेंबर. दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. ऑप्शन आर गिवन. कॉपी समवन मीन्स किसी की नकल करना, या फिर बी इज टीज समवन यानी किसी को चिढ़ाना. नेक्स्ट सी इज मेक समवन एंग्री या किसी को क्रोधित करना. तो योर आंसर विल बी कॉपी समवन. नेक्स्ट इज लुक एंड फिल इन द कॉलम्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. क्वेश्चन 4 इज अबाउट आपको ये कॉलम फिल करने हैं और एक करके दिया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू एंड हाउ. You can see first is quiet and an answer is given quietly. Quiet means शांत. शांत means कोई कैसे एक्टिविटी करता है. तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत. और क्वाइटली means the manner he do the something. I covered about adverb also in my earlier video. Means in simple way you can say Ram is slow. मीन्स राम बहुत धीमा है. लेकिन हम तो सिर्फ धीमा बता दिया, ठीक है. किस चीज के लिए? व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ ही डूज एनीथिंग. इफ वी टॉक अबाउट राम वॉक्स स्लोली मीन्स वी शोइंग मैनर हाउ ही इज वॉकिंग. तो वी एड ly in generally to show the manner, and these words are known as adverb. So next is fluent. It will be fluently. Next is angry means angrily. Next is sad. Sad means दुखी, sadly. Next fierce. Fierce means भयंकर होता ना, fierce war हो गया, like that. So fiercely. Next is gentle. Gentle spelling will be gently. When you add ly in angrily, you have to remember the spelling. This is exception. You may write wrong spelling. So ANGRILY. Don't forget to remember this spelling. And all are simple. And the last one is to remember, that is gentle. While adding ly, you have to remove the last e from the gentle. Hope this will help you. And you should remember these words by heart, because these will help you in conversation. Question 5 is match the words in column A with words in column B. आपको मैच करना है. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, बिकॉज दीज क्वेश्चन कैन बी गिवन इन एग्जाम, बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड दैट यू शुड नो these shows relation with the person they belong.
like. One is king. जनरली किंग का रिलेशन किससे है? मीन्स राजा. राजा का रिलेशन किससे होता है? दरबारियों से. एंड कोर्टियर मीन्स दरबारी. सो किंग रिलेट विद कोर्टियर्स. टीचर. टीचर का किससे होता है? यू ऑल आर स्टूडेंट. होप यू डू दिस वेरी वेल एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. टीचर मीन्स स्टूडेंट्स. डॉक्टर, very well you can say, that is patients. Bus driver, passengers. Lawyer, clients. जनरली लॉयर के जो कस्टमर होते हैं उनको हम क्लाइंट्स कहते हैं, नॉट कस्टमर. ओके. एंड लास्ट इज मदर. यू एवरीबडी नो मदर रिलेशन विद द चिल्ड्रन. सो दीज आर वेरी इजी, बट you should know these spelling by heart and you should practice speaking also in day to day. Then one day you will be very fluent in English, like that Pandit you saw in that came to Akbar Court. He was very fluent in many languages, na? So you practice and you will also very fluent in English. Don't make it very difficult because English is also a language. So never consider that I'm very difficulty in saying anything. Practice, practice, practice. That's all. Question 6 is play this game with a friend. Pick up what you want from any basket. आपको ये प्ले करना है अपने फ्रेंड के साथ में. जो आपको चाहिए वो आप पिक कीजिए. Add a or n before it. आपको a और n ऐड करना है and a और n is considered article. You should know what is it. So for your knowledge I am telling parts of speech. This come under article. A is used before a word start with consonants and n is used which word start with vowel, and vowel are 5: a, e, I, o, u. And apart from that you have to remember the exception. Exception is that, what exception? When sound is also of vowel, then you also use n. Remember only this much. You will not find any difficulty in putting a or n. So let's see. First is rug. So you will put a rug. Next is pillow. A pillow. A bed sheet. An alarm clock. A wall clock. A wristwatch. An apple. An orange. A banana. An ice cream. A bow. An arrow. A ball. A bat. A doll. A waistcoat. A long coat. A raincoat. An umbrella. Umbrella you learning from very childhood. So at least you should not have any error in these. Putting a or n. This is very easiest one, but at least remember where to put a or n. Generally here is no exception of sound word, only we generally follow where is vowel in the beginning of the word we put n, where is consonant there we put a. Now question 2. Now say these sentence below using these things. अब आपको ये सेंटेंस बोलने हैं क्या यूज करते हुए? ये जो जितने भी थे ये सारे नाउन्स थे, इनको यूज करते हुए आपको बोलना है. कैसे? सी. फर्स्ट इज गिवन नीना कैन आई हैव प्लीज मीन्स वन. वन इज मीन्स आपको इनमें से यूज करना है क्या? कैन आई हैव यानी आपको कोई एक आइटम यूज करना है बोलते समय. कैन आई हैव एन एप्पल प्लीज. Then suppose your friend is Rahul, he will say yes, here you are. Second, can I have? Another things you will use when you use to means when you say something else also. So you can use another word. So what will be your another word? Can I have an orange? You can say can I have an orange too? Like that. So Nikhil not interested in giving you, then he will say no, sorry, you can't have that. Means he is not interested to give you orange. Likewise you have to make an sentences like that.
make more sentences using word from the basket. So you have to make yourself. Hope you can make. If not, I will help you. Next is let's share. In this section, generally we talk about the question or themes which you share with your friend. Means question one is, how did Birbal find out about the पंडित मदर टंग? मीन्स बीरबल ने कैसे फाइंड किया कि पंडित की मदर टंग तेलुगु है. सो योर आंसर विल बी, यू रेड द स्टोरी, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड. स्टिल आई विल एक्सप्लेन what Birbal did. Birbal entered quietly in the Pandit's room. He then whispered and tickled in his ear. Pandit shouted in his mother tongue. In this way, Birbal found out Pandit's mother tongue. Question 2 is, act this out with your friends and make it into a class play. अब ये सो चीज घटना हुई कि उसने कैसे मालूम किया. तो इसमें दो कैरेक्टर हुए ना, एक बीरबल हुआ और एक पंडित हुआ. तो आपको दोनों दो फ्रेंड लेकर के आपको इसको एक्ट में क्लास में शो कर सकते हैं कि भाई कैसे जो है पंडित सो रहा था तो बीरबल ने उसको टिकल किया फेदर फेदर से, और वो जब जागा तो घबराते हुए आधी नींद में क्या बड़बड़ाया. तो लाइकवाइज यू विल एंजॉय. यू कैन डू दिस इन योर क्लास. यू कैन आस्क टीचर टू मेक यू डू दिस. ऑल चिल्ड्रन विल एंजॉय. Next is the truth balloon. You can see there is one balloon is given in which suppose you are going on a camping holiday. Means आप कल्पना कीजिए कि आप एक कैंपिंग हॉलीडे के लिए जा रहे हैं. तो व्हाट आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू विल कैरी विद यू. मीन्स 4 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कैरी करना ही चाहेंगे, मीन्स उसके बिना काम नहीं होगा. तो वो क्या चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करनी है. आप देख सकते हैं ना बैलून में कितनी सारी चीजें दे रखी हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ रिटन वर्ड्स. टैग्स हैं ये, इनको कहते हैं टैग. अटैच टू द हॉट एयर बैलून, जो एयर बैलून से अटैच है, इनमें से फाइंड करनी है. तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन फाइंड इट वेरी वेल बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट चाइल्ड. सो लेट्स सी. फर्स्ट विल बी योर what is important? I think food or water. First you will consider, I think, water bottles because water is must. Next you can say food packets. Third, if you get injured, what you will do? So you need first aid kit. And suppose your food finished, then what you will do? You have to buy. How you will buy? With the help of money. So fourth will be money. Hope this will help you. Now what left? Hope you understand this chapter very well and practice this. You will have no problem. Now question next is fun time. In fun time, very interesting and very knowledgeable things given, and you will aware about the India's diversity. Means which people from different states, which language they speak. So it is given in the form of crossword fun. India is a country of many languages. As I covered, it's a diversity of in language also, in culture also. So इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं. लेट्स सी इफ यू नो व्हाट द पीपल ऑफ द स्टेट इन दिस क्रॉसवर्ड पजल स्पीक. मीन्स इस पजल में उनकी लैंग्वेजेस और कहीं पर उनके स्टेट्स के बारे में दिया हुआ है, तो आपको मैच करने हैं. द क्लू आर गिवन बिलो. द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच आंसर हैज बीन फिल्ड इन फॉर यू. और आपको क्लू दे रखा है और पहला वर्ड जो है वो हर आंसर का फिल्ड किया हुआ है आपके लिए. तो लेट्स स्टार्ट. अक्रॉस मीन्स लेफ्ट टू राइट. फर्स्ट लेटर फिल किया हुआ है कैपिटल में, आप देख सकते हैं. एंड डाउन मीन्स टॉप टू बॉटम. So let's start with 1. This language is spoken in Odisha or Orissa. So your answer will be Odia. So you can write it in 1 cross puzzle. Next is 2. It is spoken in Karnataka.
What spoken Karnataka? Kannada. Fourth is the people of Assam speak this language. Which language speak? Assamese. Seventh is this language is used in Andhra Pradesh. I covered na while make you aware of this chapter. Telugu is speak in Andhra. So this will become in Telugu. Eighth is you can hear this spoken in Maharashtra. ये आप महाराष्ट्र में बोलते हुए सुनेंगे इस भाषा को. What is which language they speak in Maharashtra? Marathi. Next is down one, means top to down. The people of Kerala speak this language, means केरला के लोग ये भाषा बोलते हैं. कौन सी बोलते हैं? मलयालम. Fifth is this language is spoken in most part of North India. North India में कौन सी भाषा बोलते हैं? That is Hindi. Very easy language. Sixth is the language of the Goan people. Goan means गोवा के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गोवा के भाषा. Answer will be start with K. So it will be Konkani. You have to remember this because this doesn't match with the straight word. At least remember it by heart. Next is this is spoken in Tamil Nadu. Means ये भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है. Very easy. It is from the state name itself given, Tamil. Ninth is it is widely spoken in Uttar Pradesh and elsewhere. ये उत्तर प्रदेश और कहीं और भी बोली जाती है. वो क्या है? उर्दू. Hope these will be interesting for you. Memorize them. You can play with your friend also, and you can form of quiz you can play with your friends, and by this way you can make it permanent in your memory. Hope you like this video. Like and subscribe.